सब बातें की बात कही जा रही थी, कितनी भूमिका रहेगी? ये सारी बात पीसी की मीटिंग की आपको ब्रीफ कर दी गई। मैं समझता हूँ पहली बार हुआ है बहुत लंबे अरसे बाद में जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने तमाम पीसी सदस्यों को ये जिम्मेदारी दी कि आप लोग खुद जाके असेसमेंट करें जिलों के अंदर। उनका असेसमेंट आ गया, उनको ये छूट दे दी गई। उसके अलावा भी जो भी राजस्थान में विधानसभा क्षेत्र है उसमें कोई राय देना है वो भी दे सकते हैं आप लोग। तो बहुत स्मूथली तरीके से मैं समझता हूँ कि पूरा प्रोसेस चल रहा है, स्मूथली तरीके से पूरा प्रोसेस चल रहा है। और जैसा भी आप कह रहे थे लोकसभा के या जो सेक्रेटरी आए हुए हैं वो दौरे कर रहे हैं, उनके अलग फीडबैक मिलेगा। नंबर 3 जो सर्वे किए जाते हैं एजेंसियों द्वारा वो अलग काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो है स्क्रीनिंग कमेटी जब बैठेगी तो वो सब बातें ध्यान में रख करके फैसला करेगी। उसके बाद सीसी बैठनी है, वो अध्यक्ष जी बता देंगे तारीख आपको जब होगी तब। तो उसके बाद में वो वहाँ पे ठप्पा लगेगा। तो कांग्रेस में बहुत ही स्मूथली सब काम चल रहा है और जो उत्साह है लोगों के अंदर वो आपके सामने है। आप किसी गांव में चले जाओ, किसी भी गांव में किसी को पूछ लीजिए आप यहाँ पे आम लोगों को, तो वो ये कहेंगे कि सरकार के खिलाफ में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मतलब सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट आज राजस्थान के अंदर ये है सारी स्कीमों को लोग वेलकम कर रहे हैं। सरकार विरोधी लहर जो होती है जहाँ सरकारें चलती है वहाँ लहर होती है थोड़ी बहुत। ये पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं चल रही है। और जब मैं ये कह रहा हूँ सोच समझ के कह रहा हूँ, किसी को पूछ लीजिए आप तो आपको सब एक स्वर में कहेंगे। ये हमारा प्लस पॉइंट है और मैं उम्मीद करता हूँ इसी रूप में हम आगे बढ़ेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। सर, एक आरपीएससी मेंबर की नियुक्ति की बात चल रही है, आपने ट्वीट भी किया है इसको लेकर, तो क्या सर आप देखिए वो मैंने ट्वीट किया वही बात है, क्योंकि देखिए पेपर आउट बड़े बदनामी वाली बात होती है। गुजरात में भी हो रहे हैं, यूपी में हो रहे हैं, अधिकांश राज्यों में पेपर आउट हुए, आर्मी के अंदर हो गए, या जुडिशरी में हाईकोर्ट के एग्जाम हो रहे तो वो रोकने पड़े। ये चिंता विषय सबके लिए होना चाहिए, सोसाइटी के लिए होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए। जो छात्र मेहनत करते हैं और जब मौका लगता है तो मालूम पड़ता है कि आप पेपर लीक हो गया, क्या बीतती हुई उसके ऊपर आप समझ सकते हैं। कोचिंग में जाते बच्चे बेचारे, उनकी क्या स्थिति बनती है, ये चिंता वाली बात थी। तो हम लोग जानबूझ के सोच रहे थे इस बार कोई ऐसे लोग लें जिसे मैसेज भी जाए कि वास्तव में पेपर लीक नहीं होना चाहिए किसी कीमत पर। और इसीलिए हमने तय किया भी कोई रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं। पहले आपको मालूम होगा कि एक मिस्टर M.K. कुमावत थे, एडिशनल सेक्रेटरी थे होम मिनिस्ट्री के अंदर, डीजी पुलिस थे आंध्र प्रदेश के अंदर, राजस्थान के रहने वाले थे, उनको हमने चेयरमैन बनाया था। ऐसे कई प्रयोग हमने किए हैं। इस बार भी हमने देखा कि कोई आर्मी बैकग्राउंड को लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सबऑर्डिनेट जो सर्विस बोर्ड है उस पर हमने आर्मी के जो थे मिस्टर नाम भूल गया मैं, आलोक राज, मैं उनको जानता नहीं था, मैं बिल्कुल नहीं जानता था, उनको जानता था, इस केसी को जानता था। केसी जी जरूर आए थे एक बार टिकट की मांग करने, मकराना से आए थे। अभी तैयारी बताई था, ये मेरी तैयारी है ये, तो मैंने बात उनकी सुननी बस, इतनी हमारी परिचय था। ना तो उन्होंने खुद ने मांग करी RFPC की, दोनों ने, ना किसी ने सिफारिश करी। हमने उसी समझा कि बहुत टाइम बीत गया, अचानक लागू हो जाएगी, उसके पहले अगर हो जाता 2 महीने और बच जाएंगे। तो क्यों हमने 3 लाख सर्विसेज का काम शुरू कर रखा है, अधिकांश नौकरियां लग चुकी है, बाकी का काम चल रहा है। तो हमारे 2 महीने की चुनाव की दंगल के अंदर और लोग सफर क्यों करें, ये सोच के हमने नाम को पुटअप किया। माननीय राज्यपाल महोदय ने अप्रूव कर दिया और वो बना दिए गए। बाद में मालूम पड़ा कि जो उनके जो ट्वीट थे या जो उनका जो उन्होंने वीडियो वायरल किया, बहुत मुझे दुख हुआ, बहुत धक्का लगा। मैं आज भी आहत हूँ कि एक आर्मी का 22 साल का सर्विस किया हुआ आदमी, आर्मी का कोई व्यक्ति होता है ना, वो देश प्रेम की भावना रखता है, देश के लिए मर मिटने तैयार रहते हैं, उसके लिए जाति धर्म वर्ग सब पीछे हो जाते हैं। आर्मी वही लोग जाते हैं
वो व्यक्ति अगर मान लो रिटायरमेंट के बाद में अगर अपनी जाति के साथ में बातचीत करे तो थोड़ा संयम बरतना चाहिए था। ट्वीट करे कोई जाति के खिलाफ में, किसी व्यक्ति के खिलाफ में, वो कतई स्वीकार नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आज कंडेम भी किया उसको, मैंने कंडेम भी किया है। अनफॉर्चुनेट भी है, दुखद भी है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्योंकि आरपीएस मेंबर बन गए हो तो मुझसे भी तो मिले भी नहीं है, कटती कॉल भी नहीं हो पाई है। हमने प्रयास किया भाई उनसे बाबू बुला के बातचीत करें, पर वो अभी आ नहीं रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेट घटना हो गई और मेरे से हुई है। मैंने ही जो जानबूझ करके आर्मी के बैकग्राउंड के लोगों को लेने के लिए मैंने ही जो मॉडल थे उसके अकॉर्डिंग टू, और थोड़ा लालच भी था कि हमारी एक सीट मकराने खराब क्यों हो। तो चलो बैकग्राउंड अच्छा है, जो लिखा हुआ था 22 साल की सर्विस है, हमने नाम रिकमेंड कर दिया और वो घोषित हो गया। उसका बहुत दुख है हम लोगों को, आज भी दुख है। सर आपने बोला डिजाइन बॉक्स पर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जो सरकार के जो कार्यक्रमों के जो डाटा, ये हमारे पार्टी के अंदरूनी मामले हैं। हम कभी मीडिया के अंदरूनी मामले नहीं पूछते हैं कि आपके वहाँ क्या हो रहा है संगठन के अंदर। सर आपने बोला है गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी इंक्यूमेंसी नहीं है, बट कुछ लोकल एमएलए के खिलाफ की एंटी इंक्यूमेंसी की खबर आ रही है। गवर्नमेंट के खिलाफ ओवरऑल नहीं है, बट एमएलए के खिलाफ एंटी इंक्यूमेंसी का। देश में कहाँ पर चुनाव हो और लोकल एमएलए के खिलाफ में कोई कमेंट नहीं हो, बता दीजिए आप। जो सीधा जनता जुड़ा रहता है उसके खिलाफ में सच्चाई भी हो सकती है, अफवाह भी हो सकती है और उसके खिलाफ षड्यंत्र भी हो सकता है। ये चलता रहता है। अल्टीमेटली जब क्षण के बाद जाएगी और जहाँ देखेंगे भाई जीतने वाला उम्मीदवार है, उसके अकॉर्डिंग टू हाईकमांड फैसला करेगी, वो हम सबको मंजूर होगा। सर किरोड़ी में 500 करोड़ रुपए लोकर्स में, प्राइवेट लोकर्स में 500 रुपए होने के आरोप लगाए। अभी शाम को आईटी की वहां रेड दी गई। देखिए ये मिली भगत है केंद्र सरकार की और गौरी मीणा जी की। उनको पूरा गाइड करते हैं वो लोग, कहाँ कहाँ सरकार की बदनामी कैसे हो स्टेट के अंदर। अब लॉकर किसके हैं क्या है, हमें क्या मतलब उनसे। वो मीडिया को लेके चले गए, मैंने सुना धरना दे दिया। ये उनकी फितरत है, वो अपनी जिंदगी भर ही काम करते गए हैं किस प्रकार न्यूज में रह जाए। ईडी के दफ्तर में वो जाते हैं, उनके आदमी जाते हैं, ईडी को वो भड़काते हैं, जाके झूठी सच्ची शिकायतें करते हैं। ईडी को मौका मिलता है जाके हम लोगों को इनको कार्रवाई करें। तो ये बराबर खबरें आती रहती उनके बारे में कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। सर दिनेश फोड़निया पर भी डूंगरपुर के अंदर ईडी छापे पड़ेंगे। भाई तो ईडी का काम छापे डालना, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हमारी शिकायत सिर्फ इतनी रहती है, अगर कोई बेईमानी किसी ने करी है उसको आप छापे डालो, उनको अरेस्ट करो, उनकी प्रॉपर्टी कुड़क करो, हम स्वागत करेंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। पर निर्दोष लोगों को जाके आप अगर पॉलिटिकली आप तंग कर रहे हो चुनाव के हिसाब से, कौन पार्टी कौन कार्यकर्ता है, इनकम टैक्स जाएगी, ईडी जाएगी, न्यूज बनेगी और पार्टी बदनाम हो कांग्रेस, ये हमें स्वीकार्य नहीं है जो वो लोग कर रहे हैं। और लोकतंत्र में मैं समझता हूँ उचित भी नहीं है। सर चुनाव पर भी असर पड़ेगा इन तमाम मुद्दों का? पेपर कोई नहीं पड़ने वाला। इस बार जनता ने माइंड बना लिया है। कर्नाटक में मोदी जी ने आप देख ली क्या नहीं कहा, बजरंग बली को लेके आ गए। तो जनता जी समझदार है, सब समझती है कि वास्तव में हकीकत क्या है। हकीकत ये राजस्थान के अंदर जो काम 5 साल में किए हैं, एक नया इतिहास बन गया राजस्थान के अंदर, जिसकी चर्चा पूरे मुल्क के अंदर हो रही है, हर राज्य के अंदर हो रही है। आप पता कर लीजिए, हर राज्य में राजस्थान सरकार कानून, हमारी स्कीमें, हमारे फैसले, और वो खुद अगले चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो के लिए कर रहे हैं, अपने सर्वे करवा रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं वहाँ पर। ये राजस्थान का सौभाग्य, राजस्थान वासियों का, हम सबका, हमारी स्कीमों की चर्चा पूरे मुल्क में हो रही है। बस ये तय कर सकते हैं। हमारी यात्रा देखिए, आप पहले अध्यक्ष जी कह चुके हैं, हम मीटिंग के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं, पूरे राजस्थान के अंदर करेंगे। शुरुआत कर रहे हैं चुनाव कैंपेन की, वो कर रहे हैं ईस्टर्न राजस्थान में, जिसमें 13 जिले आते हैं। शुरुआत हो रही है 16 तारीख को। 16 तारीख को जो है खड़गे साहब आ रहे हैं 12 के अंदर, वहाँ से शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद में प्रियंका जी आएगी 20 तारीख को यहाँ पर सिकराई के अंदर। तो ये यात्रा की पार्ट है, जहाँ जहाँ हम जाएंगे पार्टी ने तय किया है, कोर ग्रुप ने तय किया है,
हम 13 जिले जो हैं वहाँ हम लोग बड़ी मीटिंग छोटी मीटिंग करेंगे, इनको एक्सपोज करेंगे। एक प्राइम मिनिस्टर के मुंह से सब निकल जाए रिकॉर्ड के अंदर मीडिया के पास में 13 जिले के नाम लिए गए। आप बताइए कि राष्ट्रीय परियोजना क्या होती है? 16 योजनाएं चलती है, आप 17वीं हो जाती। 90-10 का रेशियो में पैसा मिलता है राजस्थान को। योजना जल्दी पूरी होती, सिंचाई भी होती, पानी की संकट कम होता। उसको रोड़े अटकाए गए 5 साल तक, क्योंकि हमने उस योजना को बंद नहीं किया। हम बंद करते वो बदनाम करते हमें। हमने तो कहा नहीं, पुरानी सरकार योजना है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और आप देख लो एलोकेशन कर रहे हैं हम लोग, 14,000 करोड़ इस बार किया हम लोगों ने। उन्होंने रिफाइनरी बंद कर दी, मेट्रो बंद कर दी पीडी सरकार ने। हम ये काम नहीं करते। उसके बाद में भी जो रवैया है इस सरकार का, तो आप सोच सकते हो कि ये सरकार चाहती क्या है एक स्टेट के साथ में, और वही मंत्री हमारे यहाँ का। उसके बाद में उनको संकोच ही नहीं है, शर्म भी नहीं है कि लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। यहाँ का मंत्री पानी का विभाग बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है, कैबिनेट मंत्री है, उनको एहसास होना चाहिए मैं किस पद पे बैठा हुआ हूँ। उस ढंग से उनको बिहेव करना चाहिए था, प्रधानमंत्री को कन्विंस करना चाहिए था, वादा याद दिलाना चाहिए था। बल्कि उन्होंने कह दिया प्रधानमंत्री के मुंह से ये सब निकले ही नहीं है, मैं इस्तीफा दे दूंगा राजनीति से। जब महेश जोशी जी हमारे पीएचडी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री वादा निभाए, वहीं जाके माइक पे वापस खड़े हुए और ये कहा बिल्कुल झूठ बोल रहे हो आप, पीएम ने कहा ही नहीं, मैं खुद मीटिंग में मौजूद था। अगर पीएम ने एक शब्द कहा होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा राजनीति से। क्या हुआ उसके इस्तीफे का? इतनी बड़ी योजना हमारी बर्बाद कर दिया उसको। राज्यों में सीमित साधन होते हैं, कुछ भी कर लो बोले आप, तब भी हम हिम्मत नहीं हार रहे हैं, ये मैं कह सकता हूँ। बड़े नेताओं को कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने बीजेपी बड़े नेता उतार रही है, आपके सामने भी कोई बड़ा नेता लाने की तैयारी? बड़े नहीं, छोटे, हारे हुए, रिजेक्ट किए हुए मेरे सामने आए ना सुभाष जी मेरिया, 9 में रिजेक्ट हुए थे, आज तक पटड़ी गाड़ी पे नहीं आई वापस। हाँ मतलब मैरिया जी आए, हार के गए, और हारने के बाद में कहाँ गए? कांग्रेस में आ गए। अब पूछो इनका ईमान धर्म क्या है? जो आदमी हारा, केंद्रीय मंत्री था, चुनाव लड़ा हमारे अध्यक्ष के खिलाफ में, चुनाव हारने के बाद में जो केंद्रीय मंत्री रह चुका हो पार्टी में, उनको थोड़ी बहुत शर्म भी आनी चाहिए कि मैं क्यों पार्टी बदलूं, क्यों तो बदली, क्यों हमारे साथ में आए, क्यों इलेक्शन लड़ा और फिर वापस चले गए। ऐसे लोगों को जनता समझती है, व्यापारी हैं, एक्सपोर्ट हो गए ये लोग, तो कहाँ लाभ मिल सकता है, वो ढंग जाने वाले लोग हैं। कुछ मंत्री और कांग्रेस के नेता हमारे संपर्क में हैं, और आएंगे अभी। सब अफवाहें हैं। ये हमें उसकी हम चिंता नहीं करते हैं। हम तो आए उसका स्वागत है, जाए उसका स्वागत है। मेरी सोच ये है बस जो भी जाना है जाए वो। हम क्या कह सकते हैं उनको, कैसे रोक सकते हैं बताओ उनको? लोभ लालच हम देते नहीं उनकी तरह। वो जिस प्रकार हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, सरकारें गिराते हैं, कर्नाटक में, महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर राशन दालों की गली नहीं, ये तो हुआ और क्या हुआ? आज हम यहाँ खड़े हैं आपके सामने, अगर सरकार गिर जाती है हमारी तो ना यहाँ आप आते, ना मैं यहाँ आता, ना अध्यक्ष यहाँ होते। आप सोच सकते हो लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग ये हैं, ये क्या बात करेंगे? एमपी में उतार रहे हैं। अरे इनको खुद को इतने घबराहट है, बुकला गए हैं कि टारगेट कर करके खड़े कर रहे हैं एमपीओं को। एमपी ने खुद ने काम किया कि पूछो 25 एमपी जितना बड़ी बात होती है। देखिए हम भी मानते इस बात को, हम नहीं कामयाब हुआ है। 25 सीटों पर जनता ने इन पर विश्वास किया। 25 लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन बताइए राजस्थान में क्या हुआ। एक बार ईआरसीबी को लेकर चले जाते सब मिलकर के पीएम के पास में, तो क्या पीएम मना कर सकते थे इनको? सर ये बीजेपी से का लोग आपसे संपर्क में बता रहे हैं, ये सही है क्या? इसको सीट नहीं मिला। वो भी जो टिकट वितरण का समय है वो दिन रात दिलाएंगे। सरकार विरोधी कुछ नेताओं ने कदम उठाए, उन नेताओं को वो आड़े आएगा। आज अब टिकट देखिए अभी तो कोई आड़े कुछ नहीं आएगा। ओनली वन क्राइटेरिया, विनिबिलिटी। अब 5 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हर पार्टी में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, छोटी भी होती है, मोटी भी होती है। आज हम चाहते हैं सारी बातें भूल करके ऑन मेरिट में टिकट मिले, सबको मिले, चाहे कोई किसी का गुट मानो या कोई घटना दुर्घटना की आप याद दिला रहे हो मुझे। आप हमारे नज़र में ये बात है, सब मिलके इलेक्शन लड़ें
निष्पक्ष होकर चुनाव लड़े, निष्पक्ष होकर सिलेक्शन होगा उनका, हाईकमान सबको साथ लेके चलेगी। उसी रूप में सर्वे होंगे, सर्वे के माध्यम से टिकट बटेंगे और टिकट बटने के बाद में हम सब मिलकर के हैं, चाहे वो कोई किसी ग्रुप का है, उनको कैसे कामयाब करें। वो कामयाब होंगे तभी तो सरकार हमारी बनेगी। हमें कोई भ्रम नहीं। देखिए, हम चाहते हैं कि जनता के बीच जाएंगे हम लोग, और जनता में जो आज ज्ञान और जहन में घुस गई बात, इस सरकार ने हमारे लिए काम किया है। मैं समझता हूँ इस बार जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। सर, आपकी चर्चा है कि आप चोमू से टिकट लड़ रहे हैं, चर्चा चल रही है कि आप चोमू से चुनाव 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, जोधपुर के साथ दूसरी सीट से भी चुनाव। पता नहीं, आप सुनता रहता हूँ, मैं सुनता रहता हूँ। डॉक्टर सर जी, ये बीजेपी का टिकट कुछ लोगों को दिया नहीं, आप लोगों के संपर्क में है क्या? कुछ लोग बीजेपी वाले आपसे संपर्क में बता रहे? सारे ही हैं। राज कांग्रेस का आ रहा है तो वहाँ लड़ कौन रहा है? कितनी मशक्कत के बाद में 41 नाम तय किए, वो भी 10 दिन तक लिए बैठे रहे। और अब जो हाल हो रहा है सड़कों पे और कार्यालयों में, वो आप देख रहे हो, तो ये तो मामला फैल हो गया है। लेकिन 2008 के चुनाव में 17 टिकट मिले, फिर 13 के अंदर 16 मिले। थोड़ा एंजॉय कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।